जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट इंस्टीट्यूट पर। बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2025 के सेट 4 को, जिसका कोड है BY। इसके पहले हमने 2025 के सेट 3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया था। तो बढ़ते हैं बेटा 2025 के सेट 4 पर, जिसमें खंड आ से चालू करते हैं। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है बेटा, किसी बहुपद के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है, fx में शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो ये एक बेटा ग्राफ दिया गया है आपको, यहाँ पर ये ऐसे काट रहा है, तो यहाँ पर ये वक्र जो है x अक्ष को जितनी बार काटेगा वही क्या होगी बेटा, शून्यकों की संख्या। तो 1 2 3 बार काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा, 3 होगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी बेटा, 3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी शून्यकों की संख्या पूछे ग्राफ से, तो ग्राफ जो वक्र होता है वो ग्राफ यहाँ पर एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा वही क्या होगी, शून्यकों की संख्या। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो बेटा 156 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 156 का फैक्टर क्या करेंगे, 2 से पहले काटेंगे, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, फिर 3 से काटेंगे 13 आएगा, फिर 13 एकम 13, अर्थात क्या हो जाएगा बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, अर्थात ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ये आपका क्या हो जाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो बेटा 156 का फैक्टर कर देंगे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि तीसरा क्वेश्चन है 175 और 91 का एचसीएफ होगा। बेटा पहले 175 का फैक्टर करो, 175 25 सत्ते 175 होता है, 5 5 25 है ना, सत्ते 175 हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया गया है, 91 है ना, तो 13 सत्ते 91 होता है, 7 गुणे 13 हो जाएगा। बेटा यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कितने का, 175 और 91 का। तो बेटा उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है दोनों में, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, तो 7 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में एक परिमेय संख्या होगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन हम देखते हैं, तो पहला ऑप्शन बेटा √3/√5, ये तो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो नहीं सकती, करेक्ट गलत हो गया। बी ऑप्शन आपका दिया गया है कितना बेटा, √2 × √7, तो 7 गुना √14, √14 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बेटा है √5 + √7 और √5 - √7। अब यहाँ पर जो है इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, a + b a - b बराबर क्या होता है बेटा, a² - b², अर्थात √5 का स्क्वायर -√7 का स्क्वायर, अर्थात √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, -2 ये कैसी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या है। और √12 कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्या, √5 + √7, √5 - √7 एक कैसी संख्या होगी बेटा, परिमेय संख्या होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया बेटा, रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 दिया गया है। दूसरा समीकरण दिया गया बेटा 3x + 2y = 8। यहाँ पर क्या पूछ रहा है बेटा, युग्म के हल होंगे, अद्वितीय, 2 अपरिमित रूप से अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। बेटा यहाँ पर जो है हमने इसके पहले वाले मतलब सेट में बताया था, 3 कंडीशन हमने बताई थी, अद्वितीय हल के लिए, अनेक हल के लिए, और इनमें से कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर 2/3 a1/a2 आ जाएगा, a1 a2, और b1/b2 कितना हो जाएगा बेटा, b1/b2 बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या a1/a2 b1/b2 के है, नहीं है, तो a1/a2 ≠ b1/b2 के, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अद्वितीय हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
अद्वितीय हल। तीन कंडीशन हमने क्या बताई है बेटा, फिर से समझ लेते हैं। A1/A2 अगर बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के, तो क्या होंगे बेटा, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। दूसरा होता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के, तो क्या होंगे बेटा, अद्वितीय हल, जो कि अभी हमने बताया अद्वितीय हल। और तीसरा हमने क्या बताया बेटा, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है बेटा, इसको आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी जो है दे देता है कि दिए गए समीकरण के अनेक हल हैं या अद्वितीय हल हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, या पी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आपके पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपका। 6 में क्या है, एक श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी 6, 10, 14 है ना, एंड सवाल का 25वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 25वां पद। तो बेटा यहाँ पर Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Tn होता है। a की वैल्यू कितनी है बेटा, 6, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 6, अर्थात कितना हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा। अब यहाँ पर Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी, अर्थात यहाँ पर T25 निकालेंगे तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है 6, प्लस यहाँ पर 24, डी की वैल्यू है कितनी, 4, 24 चौको 96, 6 है ना, तो 96 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 102। 102 आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 102। तो श्रेणी के 25 पदों का योगफल कितना होगा बेटा, 2 होगा। यहाँ पर Tn बराबर कितना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर 25वां पद निकालना है, तो a प्लस 24 डी हो जाएगा। a की वैल्यू है 6, 24 गुणे डी की वैल्यू है 4, 24 चौको 96 प्लस 6, 102 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान हमें निकालना है बेटा। यहाँ पर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें मालूम होना चाहिए, क्या होता है बेटा, -b/a। अल्फा की वैल्यू है -2 प्लस, क्योंकि पहला मूल दिया गया -2, बीटा की वैल्यू है कितनी, हमें ज्ञात करना है, बराबर -b, b की वैल्यू कितनी है, -2 बट्टे a की वैल्यू है 1। तो बीटा बराबर आ जाएगा बेटा -2 प्लस 2, ये माइनस का 2 उधर आया, प्लस का 2 हो गया, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा c/a। तो अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा की वैल्यू है 0, c की वैल्यू कितनी है, -p। तो -p/1 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का 0 में गुणा होगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो p का मान कितना होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है -2, बीटा हमें निकालना है पहले, -b, b की वैल्यू -2 बट्टे 1 हो जाएगा। 2, ये माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2, 2 से 2 घट जाएगा, 0, बीटा की वैल्यू 0 आ गई। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा, -2 गुणे 0 बराबर -p। तो p की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं, 2,2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। अब बेटा यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बात करें x1 y1 है और ये क्या है, x2 y2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 माइनस x1 है 1 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 माइनस y1 की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 2 दूना हो गया 4 प्लस 4, 4 4 कितना हो जाएगा, √8, 8 का वर्गमूल हो जाएगा बेटा 2√2। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कितना, 2√2।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, आर त्रिज्या वाले आर वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। तो बेटा यहाँ पर त्रिज्या आर दी गई है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 2 पाई आर थीटा बटे 180, जो कि नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 180, है ना, तो ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका नहीं होगा, सी ऑप्शन 2 पाई आर थीटा बटे 360, है ना, तो पाई आर थीटा बटे 180, ये भी सी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। आते हैं डी ऑप्शन पर, 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, है ना, तो यहाँ पर बेटा समझो, यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है बेटा क्या, थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 360 आएगा, देखो पाई आर स्क्वायर मिला थीटा बटे 360, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, थीटा बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर बेटा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर कह रहा है, किसी बिंदु पर इस खींची गई वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। हमसे क्या पूछ रहा है, स्पर्शरेखा की लंबाई। तो यहाँ पर बेटा ये O हो गया, यहाँ पर मान लो A हो गया, B हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर OA लंब है किस पर, AP पर, OA लंब होगा किस पर, AP पर। क्यों, क्योंकि जो है इसके पहले हमने बता दिया है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है बेटा। तो यहाँ पर अब समकोण, इसलिए समकोण त्रिभुज OAP में, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा है क्या, कर्ण OP, है ना, OP का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर कितने का हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो हमें AP स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, तो AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। अब यहाँ पर OP की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर माइनस OA कितना है, 3 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो 5 × 5 = 25 माइनस 3 का 9, ये AP स्क्वायर की वैल्यू आई। तो AP बराबर हो जाएगा बेटा, 25 में से 9 घटाएंगे 16, है ना, तो √16 आ जाएगा। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AP बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में बेटा ये कर्ण है, 3 4 5 का संबंध होता है, ट्रिपलेट याद रखो, है ना, 3 4 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में दिया गया है बेटा, चित्र में कोण P का मान होगा। देखो यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए गए हैं। ठीक है, एक त्रिभुज क्या है बेटा, ABC, दूसरा त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है आपको कितना, RPQ। ठीक है, इन दोनों चित्रों में देखो बेटा ये 80 अंश है, ठीक है, ये 60 अंश है। ठीक, अब यहाँ पर ये 6√3 है, ठीक, ये 3.8 है, ये 3√3 है, 3√3, और ये 6 है। ठीक, और ये 12 है, और ये 7.6 है। हमसे क्या पूछ रहा है, कोण P का मान कितना होगा। तो कोण P का मान, अब समझो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके संगत AC के संगत ये होगा RP, क्योंकि यहाँ पर AC/RP अगर हम निकालें तो AC/RP कितना हो जाएगा, 3√3 बटे 6√3 होगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूना 6, 1/2 आ गया।
ठीक। अगर हम बात करें ए बी के संगत क्या होगा, तो ए बी 3.8 और ये आर क्यू, तो ए बी के संगत आर क्यू होगा, अर्थात 3.8 अपान 7.6, तो यहाँ पर 1/2 ये भी आ जाएगा, मतलब ये दूना 76 होता है। ठीक है। और बी सी के संगत क्या है बेटा, बी सी अपान, है ना, पी क्यू बराबर कितने के हो जाएगा, बी सी के वैल्यू 6/12 है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा 1/2, अर्थात यहाँ पर ए सी अपान ए बी बटे आर क्यू बराबर किसके हैं, बी सी अपान पी क्यू के हैं, बी सी अपान पी क्यू के हैं, बराबर किसके हो जाएगा, सी ए अपान आर पी के हो जाएगा, है ना, या ए सी अपान आर पी के, ए सी अपान आर पी के। ठीक है। तो बेटा यहां पर समझो कि इसके संगत ए बी के संगत क्या है बेटा, ए बी के संगत है आर क्यू, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी, तो पहले यहाँ पर एक भुजा ले लो ए बी, तो ए बी के संगत क्या है आर क्यू, यहाँ पर त्रिभुज आर क्यू, अब यहाँ पर बचा क्या सी, तो त्रिभुज ए बी सी के संगत समरूप क्या होगा बेटा, त्रिभुज आर क्यू पी के हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कोण ए के संगत है कोण आर, तो कोण ए कोण आर के बराबर यानी 80 होगा, और कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 60 अंश, है ना। तो अब बच्चा कितना 8 से 14 140, तो ये 40 हो जाएगा, है ना, तो बेटा ये 40 हो जाएगा, कोण पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अंश हो जाएगी, है ना। तो कोण पी बराबर कितना होगा बेटा 40 अंश होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन 40 अंश, है ना, क्योंकि ए बी सी के समरूप क्या है बेटा आर क्यू पी, तो ए के संगत कोण है आर, बी के संगत है क्यू और सी के संगत है पी, तो बेटा सी कोण कितना है 40, तो पी कितना होगा 40 अंश, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कितना होगा 40 अंश। ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता का माध्यिका वर्ग ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें हमने बताया था वर्ग अंतराल और ये हो गई बारंबारता। ठीक। निकालना क्या है, संचयी बारंबारता। ठीक। अब यहां पर जो है दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, और 60 से 50 से 60 तक दिया गया है, और बारंबारता दी गई है 7, 12, 18 और 15 और 10, 3। ठीक है। अब यहाँ पर संचयी बारंबारता 7 और 7 दूनी 19 हो जाएगा, 19, 18, 9, 8, 17, 1, 1, 2, 1, 3, 37, 37, 7, 5, 12 और 3, 1, 4, 1, 5, 52, 52, 10, 62, 62, 3, 65। ठीक है। तो बेटा 65 आ गया, तो यहाँ पर माध्यिका जो कि क्या है विषम है, n बराबर 65 जो कि क्या है विषम है। ठीक है। इसलिए माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी 65 + 1/2वें पद का मान, तो 65 एक 66/2वें अर्थात 33वें पद का मान, है ना, 33वें पद का मान। अब बेटा 33वां पद कहाँ है, देखो यहाँ पर 19 तक ये है, 19 के बाद क्या है यहाँ पर 20 से लेकर के 37 तक, तो 33वां पद हमें लाना है ना। 33वां पद यहाँ है संचयी 37 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 20 से 30, वर्ग अंतराल क्या होगा 20 से 30। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर ये 20 से 30 के अंतर्गत आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। सबसे पहले हमें क्या संचयी बारंबारता देखना होता है, संचयी बारंबारता में बेटा संचयी बारंबारता से हमें n की वैल्यू पता चलेगी, n बराबर 65 आ गया। अब 65
जो कि विषम है, तो 65 प्लस 1/2 में पद का मान माध्यिका हो जाएगी, यानी 66/2, 2 का आधा और 66 का आधा 33, 33वें पद, 33वां पद 37 संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा, इसीलिए इसके सामने वाला वर्ग अंतराल कितना होगा, 20 से 30, तो माध्यिका वर्ग 20 से 30 होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है साइन थीटा बराबर कास थीटा। ठीक है, साइन थीटा और कास थीटा किस में बराबर होते हैं बेटा, 45 अंश में। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 अंश। सिंपल सा बी ऑप्शन आपका करेक्ट है ना। तो साइन और कास, भाई साइन 45 और कास 45 दोनों के मान कितने होते हैं, 1/√2 होते हैं, किसमें, 45 अंश में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा तरीका ये है बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन थीटा बराबर कास थीटा के, तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर 1 हो जाएगा, अर्थात टेन थीटा बराबर 1 हो गया। एक टेन में कितने अंश का मान होता है, तो टेन 45 अंश का मान होता है ना। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45, है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चाहे आप वैसे करो, साइन थीटा और कास थीटा, आपको सारणी से अगर मान याद है तो साइन और कास किस में बराबर होते हैं, 45 अंश में। दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है, इसलिए यहाँ पर 45 अंश आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, कास को आप पक्षांतर कर दो, साइन अपान कास टेन थीटा हो गया। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। टेन थीटा में एक कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 45 अंश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, थीटा का मान हो, काश थीटा का मान होगा। ठीक है, तो काश थीटा का मान होगा, काश थीटा का मान होगा यहाँ पर 1, 0, 2, -1। बेटा यहाँ पर कुछ मिस्टेक दिया गया है, काश थीटा नहीं, काश 0 अंश का मान होना चाहिए, है ना। थीटा की जगह 0 होना चाहिए, तो काश 0 का मान होता है बेटा 1, है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, काश थीटा नहीं बल्कि क्या है, काश 0 अंश का मान, है ना। तो काश 0 अंश का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है tan 2a बराबर कितने के बेटा, 1 के है। तो 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 2a बराबर कितने के हो जाएगा बेटा, 1 tan 45 अंश की वैल्यू होती है, तो 2a बराबर कितने के हो जाएगा, 45 के। तो a की वैल्यू हो जाएगी 45/2, अर्थात 22.5 अंश, है ना। तो 22 से ही 1/2 अंश होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन आपका राइट है, कितना होगा, 22.5 अंश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा, सेके प्लस 10 है, सेके प्लस 10 है इंटू 1 माइनस साइन है, ठीक है, का मान होगा। तो यहाँ पर सेके प्लस 10 है, 1 माइनस साइन है, तो सेके को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 पान का से प्लस साइन है पान का से। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए हो गया। अब यहाँ पर का से लासा आएगा, तो बेटा लासा सेम है, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा यहाँ पर ऊपर, ठीक, इंटू 1 माइनस साइन। तो a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर हो जाएगा, तो कास ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है बेटा, कास स्क्वायर ए बटे कास ए, कास से कास कट जाएगा, कितना आएगा, कॉस ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए, तो 16 का डी आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का डी आपका सही होगा। ठीक है, कास से कास कट जाएगा एक, तो कास ए बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 अपान कास ए होगा, ये साइन अपान कास ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन है, तो यहाँ पर कास ए लासा आएगा, तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर ए बटे कास ए, एक कास से कास कट गया, कास ए बचेगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, माध्य दिया गया बेटा, माध्य बराबर है 26.1 और
माध्यिका दी गई है आपकी, माध्यिका है 25.8, तो हमसे पूछ क्या रहा है, बहुलक, है ना। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक माध्य माध्यिका में क्या संबंध होता है, बहुलक बराबर होता है त्रिमाध्यक माइनस टू माध्य, त्रिमाध्यक माइनस टू माध्य, ठीक है। त्रिमाध्यक माइनस टू माध्य, त्रिमाध्यक माध्यक की वैल्यू कितनी है 25.8 माइनस टू माध्य 26.1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 8 त्रिक 24, 25 तिहाई 75, 75 दुई 77.4 माइनस यहाँ पर 2, 26 दूना 52.2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 7 में से 2 गया 5 बचेगा और 7 में से 5 गया 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 25.2, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कितना आएगा 25.2, ऑप्शन सी 17 का सी, ठीक है। तो 25 तो याद रखना बेटा बहुलक बराबर होता है त्रिमाध्यक माइनस टू माध्य के, त्रिमाध्यक माध्यक की वैल्यू है 25.8 माइनस टू माध्य माध्य की वैल्यू है 26.1, गुणा करेंगे तो 77.4 माइनस 25.2 हो जाएगा 52.2, घटा देंगे 25.2, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। 18 में क्या कह रहा है बेटा, बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा क्या, वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता कितनी है बेटा 12 है, सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 12 है, ठीक है। तो 12 के सामने वाला 10 से 15, 10 से 15, ठीक है। तो 10 से 15 किसमें ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 10 से 15 होगा क्या, बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग बेटा कितना होगा 10 से 15। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, 19 पर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है आयताकार खेत का क्षेत्रफल, है ना, ए बराबर कितना है 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है 30 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। बेटा अगर हम चौड़ाई मान लें, है ना, तो चौड़ाई कितनी मान लें हम, x मान लें, तो लंबाई कितनी होगी, कह रहा है लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है, यहाँ पर चौड़ाई x दिया गया है तो x से 1 मीटर अधिक है लंबाई, ठीक है। चौड़ाई क्या है x से 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के, तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल कितना दिया गया है बेटा 30, तो लंबाई कितनी है x+1 और चौड़ाई है x, बराबर कितने हो गया 30, x का गुणा करेंगे x² + x - 30, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा x² + x - 30, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो 19 का आपका सी होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया बेटा, कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, सम संख्या कौन सी होती है बेटा 2, 4, 6 होती है, टोटल संख्या 6 होती है, ns बराबर है 6, ns बराबर है 6, और यहाँ पर ne बराबर है 3 के, तो यहाँ पर pe बराबर क्या हो जाएगा ne/ns, ठीक है। तो ne की वैल्यू कितनी है बेटा 3/ns की वैल्यू कितनी है 6, तो 3 दूना 6, 1/2, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बेटा आपके अब विकल्पीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, बढ़ते हैं खंडवा के, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है बेटा 7√5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, तो क्या मान लेंगे बेटा, मान लेंगे, माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने क्या माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात 7√5 बराबर हो जाएगा p/q के, जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं,
तथा क्यू नॉट इक्वल 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर 7√5 बराबर पी अपान क्यू के, जहाँ पी व क्यू कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है, तथा क्यू नॉट इक्वल 0 के। तो यहाँ पर अगर बेटा √5 की वैल्यू निकालें तो √5 बराबर 7 इधर आ जाएगा, 7 क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए P अपान 7Q भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो परंतु यहां पर √5 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी पूर्व कल्पना असत्य है, हमारी पूर्व कल्पना असत्य है। तो यहां पर बेटा ये एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एक परिमेय संख्या, यहाँ पर √5 क्या है, परिमेय संख्या, और P अपान 7Q एक परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी, तो हमारी पूर्व कल्पना असत्य हो गई। ठीक है, तो अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, है ना। तो क्या होगी, अतः 7√5 एक क्या होगी, परिमेय अपरिमेय संख्या, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बेटा दो क्वेश्चन, दो संख्याएं जब भी आएंगी तो आपका इसी टाइप से होगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को हूबहू इसी तरह से रट लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, खंड खा में दिया गया है बेटा, क्या दिया गया है, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाती है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है बेटा, वृत्त की त्रिज्या R बराबर दी गई है 14 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना दिया गया है, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 30 अंश है ना। केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 30 अंश है, इसलिए यहां पर क्या निकालना है हमें, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। बेटा चाप की लंबाई क्या होता है, 2πr थीटा बटे 360, ये चाप की लंबाई होती है। ठीक है, चाप की लंबाई L बराबर 2πr थीटा बटे 360। 2πr की वैल्यू कितनी है, 14, पाई का मान रख दूं तो 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू है कितनी, 14, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 बटे 360 हो जाएगा। तो 3 12 36 होता है, तो ये यहाँ पर 12 आ जाएगा, 7 गुना 14 हो जाएगा बेटा, 2 से काटेंगे 2 12 आएगा, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, बचा कितना 22/3, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाप की लंबाई कितनी होगी बेटा, 22/3 सेंटीमीटर। ठीक, इसको आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हो, 3 सते 21, बचा कितना, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 7.33 सेंटीमीटर, ये आपकी चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना बेटा, चाप की लंबाई 2πr थीटा बटे 360, मान रखेंगे 2 गुणे
पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 14, थीटा की वैल्यू 30, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 आएगा, है ना। फिर 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। फिर 22 बटे कितना बचा 3, 3 को 22 से डिवाइड किया, 22 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 7.33। ठीक है। अब आते हैं अगले पार्ट पर। यहाँ पर गा में दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर बिंदुओं कौन कौन से हैं? ए 3,4 तथा बी -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बेटा दो बिंदुओं को, है ना, यहाँ पर जो है दो बिंदुओं को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये होते हैं बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ पर ये हो गया बेटा x1 y1, ये x2 y2 और ये m1 m2। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है लगाएंगे m1 की वैल्यू है 2 गुणे x2, m1 x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है 3 अपान m1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, m2 की वैल्यू है 3 कामा m1 y2 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 2 दूना -4 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 5 कितना हो जाएगा -3 प्लस 4 3 12 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 में से 4 गया 5 बटे 5 और 12 में से 3 गया 9 बटे 5। तो यहाँ पर बेटा 5 से 5 कट गया, 1, 9 बटे 5 यही बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, क्या आएगा 1, 9 बटे 5। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो 3:2 है। ठीक है, क्या कह रहा है 3:2 के अनुपात में। ठीक है, 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी। ठीक है, और m1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 3, m2 की वैल्यू हो जाएगी 2, बाकी जो है यहाँ पर 3 + 2 हो जाएगा, m1 प्लस m2, 3 + 2 वही रहेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूना -6 प्लस 3 दूना 6 बटे 5 और यहाँ पर -3 प्लस 4 दूना 8। तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0 बटे 5 कामा यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 3 11 बटे 5। तो 0, 11 बटे 5 ये हो जाएगा क्या बेटा इन बिंदुओं को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अंतः विभाजन ही आपके कोर्स में है, बाह्यता विभाजन नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। ये अंतः विभाजन का सूत्र से जो लगाएंगे तो 0, 11 बटे 5 के अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, 11 बटे 5। फिर से समझ लेते हैं, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा m1 x2, m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 x1, m2 की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू है 3 और m2 की वैल्यू है प्लस का 3
x2 की वैल्यू है -1 प्लस यहाँ पर m1 की m2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटा, 2 3 -6 प्लस 6 हो जाएगा बट्टे 5 और -3, ये -3 है। एक सेकेंड, यहाँ पर m1 y2 तो ये -3, 8 में से 3 गया, कितना बचेगा बेटा, 8 में से 3 गया 5/5 यानी 1, 0,1 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0,1। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या बेटा? बिंदुओं 3,4 और -2, को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक m1 x2, ठीक है। अंतः विभाजन के लिए क्या होगा, 0,-11/5 इसमें ऑप्शन दिए तो आंसर दे रखे हैं। यहाँ पर m1 x2 तो 3 × -2 प्लस m2 x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और m1 y2 की वैल्यू -1 प्लस m2 y1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 3 दूना 3, 1 दूना 3, 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में 0,1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0,1, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, इसका खंड घा दिया गया है, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं के बीच की दूरी 5 मात्रक है। तो यहाँ पर बिंदुओं ए का निर्देशांक कितना है बेटा, x, 2, तथा दूसरा बिंदु है बी का निर्देशांक कितना है, 6, 5 के बीच की दूरी, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा, कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया 5 मात्रक, ठीक है, 5 मात्रक। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, √x2 की वैल्यू कितनी है, 6 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर बराबर कितनी है, 5। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर बराबर 5 के हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6 दूना 12x प्लस 3 तिक्का 9 बराबर 5 के हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर माइनस 12x और 6 छंग 36 और 36 9 45 और -5 बराबर 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 40 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 40, तो 8 5 40, 2 दूना 4 दूना 8 5 दूना 10 10 12, ठीक है। तो 6 छंग 36 और 36 और 9 45, x स्क्वायर 40 हो जाएगा, 8 5 40, 2 दूना 4 5 दूना 10 4 14 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 12 लाना है तो 8 5 13 5 इसका फैक्टर
एक सेकेंड बेटा, यहाँ पर वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, तो 25 इधर आएगा है ना, तो -25 हो जाएगा, तो 25 में से 45 घट गया, 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 दूना 10 और 5 चौक 20 है ना, तो 5 चौक 20, 5 दूना 10 दूना 12 20, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 10 और 2 में टूटेगा प्लस 20 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 10 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 10 बराबर 0। x माइनस 10 x माइनस 2 बराबर 0 के हो जाएगा। यदि x माइनस 10 बराबर 0 के हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 आ जाएगी। और यदि x माइनस 2 बराबर 0 के हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना। तो बेटा x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 10 या 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझते हैं। यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 मात्रक दी गई है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर। x2 कितना है 6 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा y2 माइनस 1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 5। दोनों बच्चों का वर्ग कर देंगे, ये रूट हट जाएगा, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 में से 2 घटा दिया, 3 का स्क्वायर बराबर 25 के हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 6 दूना 12x हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर 5 बचा 25, 25 इधर आएगा, 6 छंग 36, 36 9 कितना हो गया 45, 45 माइनस 25, 45 में से 25 घटा देंगे 20 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20। अब इसका फैक्टर करेंगे, 10 दूना 20 होता है और 10 में से 2 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 10 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 10 x माइनस 2 बराबर 0 के हो जाएगा। यदि x माइनस 10 बराबर 0 के हो तो x बराबर 10 के, यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 के हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 या 10 आएंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंगा क्या दिया गया है, हमें सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस काश थीटा के। बेटा LHS लेंगे, LHS बराबर दिया गया 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। अब यहाँ पर इसको तोड़ देंगे, 1 प्लस 1 अपान काश थीटा बटे 1 अपान काश थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, 1 अपान काश थीटा, इसका गुणा इधर होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस काश थीटा बटे काश थीटा, यहाँ पर 1 अपान काश थीटा। तो बेटा काश से काश कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर 1 प्लस काश थीटा ये बचेगा। अब क्या करना है, अंश और हर में 1 माइनस काश थीटा से गुणा कर दो। जब 1 माइनस काश थीटा से अंश और हर में गुणा करेंगे तो बेटा ऊपर हो जाएगा क्या, 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस काश थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा किसके होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस काश थीटा, जो कि किसके बराबर है बेटा, RHS की वैल्यू के बराबर है। फिर से समझेंगे, यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा है, तो 1 प्लस सेक थीटा को 1 अपान काश थीटा बटे सेक थीटा कर सकते, सेक थीटा को 1 अपान काश थीटा कर सकते हैं, काश का गुणा 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, काश थीटा प्लस 1। यहाँ पर 1 प्लस काश थीटा हमने रखा है तो ये काश थीटा प्लस 1 होगा, काश थीटा प्लस 1, क्योंकि इसका गुणा इधर होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस है ना, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो काश थीटा प्लस 1 बटे काश थीटा, काश से काश कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस काश थीटा बचा। लाना क्या है नीचे, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस काश थीटा। अब क्या करना है, 1 माइनस काश थीटा से ऊपर नीचे हमें 1 माइनस काश थीटा लाना है। इसी से आइडिया हम लगा लेंगे, 1 माइनस काश थीटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ऊपर a प्लस बी माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस काश स्क्वायर थीटा। 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, ओ सर 1 माइनस काश थीटा, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब खंड बा के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है,
वर्ग अंतराल बारंबारता, हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल बारंबारता। अब बेटा यहाँ पर हमें मध्य मान निकालना पड़ेगा। बारंबारता को हम f मानते हैं, ठीक है, और मध्य मान को x मानते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। ठीक है, और बारंबारता में है 5, 9, 10, 12, 4। अब यहाँ पर मध्यमान निकालेंगे, 6 का आधा 3 हो जाएगा, बढ़ेगा कितना, 6 6 बढ़ रहा है ना, तो 6 3 9 है ना, 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27। ठीक है, ये आपका मध्यमान आ गया। अब डायरेक्ट बेटा यहाँ पर ज्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं, डायरेक्ट fx निकाल दो, प्रत्यक्ष विधि से इसको कर डालो। ठीक है, तो यहाँ पर 5 दिया है, 15 हो गया, 9 9 81 हो गया, तो 15 धामा 150 हो गया, 12 गुणा 21, 12 एकम 12 और 12 दूना 24, 12 एकम 12 के 2 हाथ लगे, 12 दूना 24, 1 25 हो जाएगा, और 7 चौक 28, 28 और 4 दूना 8 2 10, 108 हो जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा एफ निकालेंगे बेटा, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 2 6 6 9 6 15, 5 20 के 0 हासिल है 2 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा। और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8 2 10 10 10 10 5 15 1 16 के 6 हासिल है 1, 5 1 6 6 6 5 11 11 8 19 19 1 20 के 0 हासिल है 2, 2 1 3 3 2 5 5 1 6। ठीक है, तो 606। तो इसलिए हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो बेटा माध्य बराबर हो जाएगा क्या, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 606 बटे में 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले 4 से काट दो इसको, 4 दहम 40, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 2 बचा, और 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 एकम 4 2 बचा, 4 पंचे 20 बटे में 10, अर्थात 15.15। ठीक है, 15.15। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बेटा, माध्य आ जाएगा 15.15। फिर से समझते हैं इसको। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। बारंबारता 5 9 10 12 4 दिया गया है। मध्यमान निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे बेटा, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 12 6 18 का आधा 9 हो जाएगा, 12 18 कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 2 1 3। यहाँ पर जो है 1 1 2 1 3, 30 का आधा 15, 6 6 बढ़ाते चले जाओ, 15 6 21 21 6 27, और यहाँ पर एफ यहाँ पर 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, 9 9 81 हो जाएगा, 10 गुणे 15 150, 12 गुणे 21 252, 4 गुणे 27 108। हम यहाँ पर सिग्मा एफ निकालेंगे, तो यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे 40 आएगा, इसको टोटल जोड़ देंगे, सिग्मा एफ एक्स निकल आ जाएगा 606। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ माध्य होता है, तो 606 बटे 40। बेटा यहाँ पर पहले 4 से डिवाइड कर दो, 4 दहम 40, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 भागे 606 करेंगे, है ना, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, या 15 चौको 60, सीधे सीधे 15 चौको 60, बचा कितना, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, फिर यहाँ पर 6 लेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 20 हो गया, 4 5 20, 151.5 बटे में 10 है ना। तो बेटा यहाँ पर जो है समझना, 151.5 बटे में 10 है, तो ये एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगी, यानी 15.15 आपका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो बेटा आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि 2025 के सेट 4 का दूसरा पार्ट होगा, अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।